काम कीजिए, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने वाले को जेल के अंदर भेजिए, उसके बाद ये झंडा लहराने पर बात होनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, देश के गृह मंत्री बैठे हैं, देश का रक्षा मंत्री बैठा, पूरे संसद में भीड़ लगी है, वहां कोई फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं करके एक झंडा लहराने पर आप जो उसको जेल भेजे, तो उसको जेल क्यों नहीं भेजे? ये दोहरा रवैया क्यों कानून का? मतलब पैसे वाले हैं, सांसद है तो उनके लिए सब माफ है? ये कानून इस देश में चला है। गरीब का बच्चा टेम्पू चलाने वाला लेबर क्लास का, तो उसको जेल के अंदर भेज दिया, सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनको वैसी जैसा ही कुछ होना चाहिए था, तो इनका बच्चा ही बच जाता था। चीज जानते हैं हम, और आज फिर वही बात बोलेंगे, अभी फिर हम बोल रहे हैं, मुहर्रम नहीं होता तो झंडा नहीं निकलता, और मुहर्रम का झंडा के वो झंडा फिलिस्तीन का कहाँ फहराया गया है? मुहर्रम कमेटी के दफ्तर के ठीक सामने। तो आपने कार्रवाई अगर करनी है, जिम्मेवारी किसकी थी? अगर मेरा बच्चा गलती कर रहा है तो गार्जियन वहां मौजूद है, उसकी जिम्मेवारी है इस चीज को रोकना। लेकिन फिलिस्तीन झंडे का अगर कोई मामला था कि इस देश में किसी झंडा नहीं, तो खेल बंद करवा दीजिए, आप यहाँ ओलंपिक बंद करवाइए, आप यहाँ की जो हम क्या कहते हैं सीधा सीधी, आप क्रिकेट का मैच यहाँ बंद करवाइए, जितनी भी मैच दूसरे देश का होता है उसका बंद करिए, क्योंकि इसके झंडे इस देश पर घूमते हैं, लोग लेके घूमते हैं। क्या कीजिएगा? सबको जेल के अंदर भेजिएगा? ये चीज तो हमको समझ नहीं आ रही कि इस मामले पर इतना कठोरतम कार्रवाई क्यों किया गया किसी बच्चे के साथ। ये चीज अगर सरकार अपने, और दूसरी बात, अगर इस मामले पर था तो इसका मॉक ड्रिल क्यों नहीं करवाया प्रशासन ने कि यहाँ कोई भी झंडा हम दिखेगा हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे? सबसे सचेत रहता, गार्जियन को रहता है बच्चा तुम जो जाएगा उसको पता नहीं, वो तो इंस्टाग्राम में वीडियो बनाने के चक्कर में ये माहौल हुआ। लेकिन हमको नहीं लगता कि इस तरह का सख्त कदम, मैं जानता हूँ प्रशासन पर भी दबाव की राजनीति हुई है, ये मैं नहीं समझ रहा, ऐसा नहीं है, प्रशासन पर दबाव की राजनीति की गई है, जहां वहां से दबाव पड़ा कि गिरफ्तारी होनी। अगर यहां से भी मुहर्रम कमेटी के जिम्मेदारान अगर खड़े होते तो शायद इनका बच्चा जेल के अंदर नहीं होता। पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या कार्रवाई करें? पीड़ितों को न्याय, देखिए अभी भी इनके लिए वकील जो है, हमने वकील का बात किया, वकील इनके लिए लड़ रहा है, न्याय नहीं मिलेगा तो इसके लिए फिर पूरे परिवार के साथ हम जो है जिलाधिकारी के यहाँ धरना में बैठेंगे। न्याय मिलने की बात कहाँ से छोड़ देंगे? सर इस देश में पैदा हुआ है, इस देश में मरेगा, इस देश के संविधान पर हमको पूरा यकीन है। हम अपने सहयोग मिल रहा है? कोई सहयोग नहीं है कमेटी का कहीं से कोई सहयोग। ये तो उन्होंने बात किया था उस दिन, जिस दिन इनके बेटे को टाउन थाना में लाके रखा गया था, इन्होंने कमेटी के जिम्मेदारान, नाम नहीं खोलना चाहते, बस इतना समझ लीजिए, कमेटी के जिम्मेदारान को फोन किया इन्होंने, इनको कहा गया, जबकि उन्होंने कहा फोन भी, फोन तो छोड़ दीजिए, 10 मिनट बाद कमेटी के जिम्मेदारान उस टाउन थाना के सामने खड़े हैं, ये बाहर खड़े हैं, हम भी बाहर खड़े हैं, लेकिन रुकने का मतलब नहीं है। तो आपको कमेटी का जिम्मेदारान हो कि अगर आप इस बात पर नहीं बात रख सकते हैं तो फिर अफसोस की बात है। और मैं 14 तारीख से इनसे, इनके परिवार से पूछे, 14 तारीख से लेकर आज तक इनके साथ है। इनको वकील का, गरीब आदमी है, इनके लिए वकील हमने जो किया है, छोटे बाबू अमर इमाम हाशमी साहब को, बिना किसी एक पैसे के वो इसको मदद कर रहा है। तो लोग जो जान रहे हैं कि कहाँ पर जरूरतमंद, क्या पैसे इसकी है, ये बेचारा डेली कुआं खोदने वाला, डेली पानी पीने वाला आदमी, इसका बच्चा ही वैसे ही सुबह 8 बजे से नौकरी करता है, वहाँ काम करता है, बाप बेटा सब कमाता है तो घर चलता है। जमाल जी, अभी लड़का के पिता ने आरोप लगाया है कि बच्चे के हाथ में किसी ने झंडा दिया, क्या आपको जानकारी कौन लोग दिए, कहाँ के? देखिए हमको ये जानकारी है, मुहर्रम कमेटी के दफ्तर में झंडा जमा किया गया, टी शर्ट पहना था उसको जमा किया गया, तो ये मुहर्रम कमेटी की लड़कर है ना, उन्होंने अगर झंडा रिसीव किया, पकड़ा रखा होगा या झंडा उन्होंने लिया होगा तो ये तो उनको नॉलेज है, ये जानकारी उनको है। लेकिन आप एक बात बताइए कि लड़का तो वही बात ना बोला, आप भी वही बात मेरे सवाल कर रहे हैं, लड़का कह रहा कि पकड़ाया गया हाथ में, इसमें लड़का दोषी कहाँ? ये तो अनजाने की गलती है, ये तो ये बच्चा वीडियो बनाने के चक्कर में गलती करे, क्या उसकी सजा जेल है? क्या उसको जेल भेज देना एकमात्र मतलब यहाँ का सजा हो गया कि अगर कोई बच्चा अगर जाने अनजाने में कोई गलती कर जाए उसको हम जेल भेज दें? वीडियो की भी तफ्तीश पूरी होनी चाहिए, वीडियो की तफ्तीश होनी चाहिए थी। दूसरी बात हम आज भी बार बार कह रहे हैं ना कि सबसे पहले एक काम कीजिए, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने वाले को जेल के अंदर भेजिए, उसके बाद ये झंडा लहराने पर बात होनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, देश के गृह मंत्री बैठे हैं, देश का रक्षा मंत्री बैठा, पूरे संसद में भीड़ लगी है, वहां कोई फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं करके एक झंडा लहराने पर आप जो उसको जेल भेजे, तो उसको जेल क्यों नहीं भेजे? ये दोहरा रवैया क्यों कानून का? मतलब पैसे वाले हैं, सांसद है तो उनके लिए सब माफ है? ये कानून इस देश में चला है। गरीब का बच्चा टेम्पू चलाने वाला लेबर क्लास का, तो उसको जेल के अंदर भेज दिया, सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनको वैसी जैसा ही कुछ होना चाहिए था, तो इनका बच्चा ही बच जाता था। क्या नाम है? डॉक्टर जमाल हसन। बताइए। हम रोड पर जो है ना टोटो रिक्शा चलाते हैं, हमको 2 बजे खबर मेरे घर से आया कि अब्बू आप कहाँ हैं, तो हम सोबरा स्कूल 2 पैसेंजर को लेके जा रहे थे, उतनी में हमको खबर आया, हम सोबरा स्कूल नहीं छोड़ के नीमे चौक पर पैसेंजर को छोड़ दिए
हम सीधे घर आए तो मामला पता चला कि क्या बात है। तो कैसे हमारी बचिया कि पापा ऐसे ऐसे जो ना प्रशासक आए हुए थे 2 दफ़े, तो आपको थाने पर बड़ा बाबू बुलाएंगे। तो हमने जो है सबसे पहले पार्षद साहब को बोले कि ऐसी ऐसी बात है, पुलिस आया तो क्यों आया, क्या बात है। हम तो ये आपके इन्होंने हमको कहा कि आप जाइए, क्या बात है नहीं है, वहाँ जाके बुझिए, हम पीछे से आपके आ रहे हैं। हमने गए, उसी टाइम में बड़ा बाबू नहीं थे। 2 मिनट 5 मिनट के बाद आए बड़ा बाबू कहे इसके क्या नाम है जी। तो हम कहे कि सर मेरा नाम हुआ मोहम्मद जमाल। लड़का का क्या नाम है? तो हम कहे कौन लड़का सर, मेरे पास 2-3 गो है। तो कहे जो झंडा वाला बात। तो हम कहे झंडा वाला बात है सर, तो हमको तो इसमें जानकारी नहीं है कि क्या बात है नहीं है। तो उन्होंने बोले कि गुलजार किसका नाम है? तो हम कहे कि मेरे सजिल का लड़का है। जो लड़का भारत स्टोर में 8 साल से उसके यहाँ काम करता है, भारत स्टोर में। हम कहे कि सर 7 बजे सुबह में हम जाते हैं और 8-9 बजे रात में हम आते हैं। मेरा लड़का भी जो है भारत स्टोर में रहता है और 8 बजे जाता है, 9:30-10 बजे जब दुकान बंद होता है तब ये आता है। तो कहे कि आपका लड़का कहाँ है? तो हम कहे लड़का तो यहाँ नहीं है सर, 3 तारीख को हम उनसे दुकान से छुट्टी मांग लिए थे भारत स्टोर से। इनकी फुप्पू का तबीयत ख़राब है, इनको सर जाने दीजिए भैया। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ले जाओ। उसके बाद जो है कहे कि तुम जहाँ भी हो तुम्हारा लड़का को बुलवाओ और नहीं तो तुम्हारे घर में हम छापामारी करेंगे, कुर्ती जब्ती करवा देंगे, बड़ा बाबू बोले, समझा, नगर थाना के। तो हम गरीब आदमी हैं, हम लोग घबरा गए, डर गए कि भाई हम लोग इस टाइप का आदमी नहीं है, हम लोग भारत देश से मिले हुए हैं, इसी में पैदा हुए, इसी में मरेंगे। मेन कारण क्या था जो आप? हाँ, उसके बाद फिर हमको बाबू बोले ने कि आप जाइए और लड़का को लेके आइए, समझा ना। सिर्फ उससे हम 2-4 गो बयान लेंगे और जैसा बयान होगा उस बयान पर जो है ना उसको हम छोड़ देंगे। इसलिए लेके आइए भाई झंडा के मामले में। क्या झंडा का क्या पूरा मामला है? झंडा के मामले में कि झंडा जो है तुम्हारा लड़का कहाँ से लाया, फिलिस्तीन वाला झंडा लाया कहाँ से? तो कहें कि सर हमको तो नहीं मालूम है कि कहाँ से लाया, ना हमको जानकारी है इस चीज़ का, आज हमको जानकारी हुआ, समझा। तो उसके बाद फिर हम लड़का को बुलवाएं। लड़का को फिर वो जहाँ फुप्पू का रहती थी वहाँ का बड़ा बाबू पता ली। फिर वो हमको कहें कि तुमको विश्वास है? हम कहें सर 1 घंटा में आ जाएगा। तो मेरा भतीजा है ये लड़का, इधर मेरा ये भतीजा साथे थाने गया था। आपका लड़का वहाँ झंडा फहरा रहा था? हाँ, झंडा जुलूस में घुमा रहा था? हम तो नहीं देखें, हम नहीं देखें, ठीक है। अब जो टीवी पर आया, इस पर आया तो उस पर हम देख रहे हैं। हम तो जो है दिन में भी जो है हम सब दिन काम करेला जाते थे, तो हमको तो नहीं देखें। देखा क्या उसमें आपका लड़का था? लड़का है, लेकिन उसके नीचे देखिए कि उसको हाथ में दे रहा है कौन, उसको नीचे भी तो आप आइए। वही हम नहीं चिनते हैं उसको, नहीं। लड़का से बातचीत हुई, लड़का ने सच्चाई बात बोला। उसके बाद डीएसपी साहब भी आए, डीएसपी साहब भी जो है लड़का से बयान लिए, हमको साइड में बैठा दिए, बयान लिए। उसके बाद क्या बयान दिया लड़का नहीं दिया। हम कहे जो बेटा सच बात है वही बात बोलना, समझा ना। हमारा लड़का जो है बेकसूर है, उसको फंसाया गया है, समझा ना। किसी ने उनको हाथ में दिया है और मेरा बच्चा जो है एकदम बिल्कुल ही जाहिल है, वो झंडा का कोई कदर जानता नहीं है, समझा ना। वो अपना जो है मुहर्रम का जो निशान था वो अपना भांज रहा था, उसके बाद किसी ने उसको हाथ बढ़ा के उसको दे रहा, फिर वो पीछे बैक हो रहा है पीछे। उसको आपका लड़का चिंता है? हाँ, उसको लड़का मेरा चिंता है। कौन था वो लड़का का नाम बता रहा है अब्दुल्ला नाम है, लेकिन उसका कहाँ का है हमको नहीं मालूम। क्या करता है अब्दुल्ला? हमको नहीं मालूम। कब की घटना है, कब प्रशासन अच्छा, आप अपने बच्चे को जो हाजिर कराए थाना में, उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद जो है बोले हमको कि तुम जाओ, हमको भी कस्टडी कर रहे थे बड़ा बाबू कि जो है तुम रात भर रह जाओ, तुम्हारा बच्चा काफ़ी घबराना हुआ है। फिर मेरा लड़का कहे कि अब्बू को जाने दीजिए सर, सो मेरी अम्मी का बहुत दिल की कमज़ोर है, सेहत उसका सही नहीं रहता है। तो फिर बड़ा बाबू कहे कि ठीक है तो तुम जाओ। फिर हम सुबह में 10 बजे करीब नाश्ता उसका लेके हम गए, नाश्ता लेके गए, बच्चा को नाश्ता वास्ता कराएँ, उसको 2 बिस्कुट भी हम दिए, चाय ला के दिए। उसके बाद फिर बड़ा बाबू कहे कि जो है तो आपको अब जाइए, डीएसपी साहब का कैसे भी खबर आवे, अभी डीएसपी साहब नहीं आए हैं। और डीएसपी साहब से भी बातचीत हुई थी महोदय से कि जो है लड़का अगर बेकसूर है तो उसको हम शाम तक में रिहा कर देंगे। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे क्या चाहते हैं कि बच्चा का जो है हमारे जो है
सब आदमी है यहाँ पर। बच्चा मेरा बेकसूर है, उसको रिहाई चाहिए। बच्चा आपका अभी है कहाँ? बच्चा भी जो है जेल में, लहरियासराय जेल में। कितने तारीख को जेल भेजा है? आप यहाँ से गया है 13 तारीख की, 15 तारीख को जेल में गया, थाने में दर्ज हुआ है वो 13 तारीख को। कितना उम्र है आपके बच्चे का? हमारे उम्र से वैसे तो समझिए कि 22 है आधार कार्ड के हिसाब से, लेकिन अभी साढ़े 19 चल रहा है उसका। उसका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद गुलजारे नाम है उसका। झंडा फहराने वाला कई तारीख का मामला है? ये मामला 1 तारीख का, पहली मिट्टी के दिन। कहाँ पे हाँ, कराया गया था? ये किला घाट चौराहा ऑफिस के। द्वारा अभी तक क्या सहयोग मिला? अभी कोई सहयोग नहीं मिला, जबकि जो है मुहर्रम कमेटी को भी फ़ोन करके हम बुलवाए थे कि भैया आपके तरफ से कुछ अगर मदद मिलता है तो आप कर दीजिए। गरीब का बच्चा, आपके मोहल्ले का भी बच्चा है, फंस रहा है, तो आप कुछ मदद कर दिए। तो कहीं ठीक है, तो हम फ़ोन कर से जो है ना, हमसे जहाँ तक होगा हम मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात बच्चा को हाजिर करने में मुहर्रम कमेटी भी आप पर दबाव बनाई थी क्या? जी नहीं। वो हमको जो है, हम पहले ले गए थे मुहर्रम कमेटी में बच्चा को, तो वहाँ जो है ऐसा कोई बात नहीं बोला। इन्होंने बुलाए हमको कि जाओ आओ पहले मुहर्रम कमेटी में, वहाँ क्या होगा नहीं होगा। तो वहाँ भी हम देखे कि हम चुपचाप बाप बेटा और 2-4 लोग भी मेरे साथ गए थे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं बोला। सीधे हम लोग थाने लेके चले गए। अपना परिचय दीजिए पूरा। हम अपना, मेरा नाम हुआ मोहम्मद जमाल, घर लाल बाग जिठियाई।